हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब आप लोग। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज करेंगे 4.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट इट्स स्टेटमेंट। देखो हमें हिंट भी दे रखा है इसने कि नोटबुक को हम x लेंगे और पेन को हम क्या लेंगे y। तो लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो जाएगा, x रुपये, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ पेन ये हो जाएगा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इज इक्वल ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। x इज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल ट्वाइस हो जाएगी पेन के। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का ही इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या बचेगा जीरो। तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रही है, हमें इसने दे रखा है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। उसे हमें a प्लस बी प्लस ए वाई प्लस सी, ठीक है, इसकी फॉर्म में दे रखा है। हमें इसमें से क्या ढूंढना है, a b और c ढूंढना है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला पॉइंट, 2x प्लस 3y इक्वल में 9.35। 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9.35 इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको कैसे, अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है। कौन सी, ए एक्स बी वाई और सी इजकल टू 0। देखो कंपेयर करो, देखो ए एक्स इधर क्या हो जाएगा 2x के, बी वाई 3y के हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा क्या 9.35 के। कंपेयर कर देखो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 और सी की वैल्यू देखो इधर प्लस में उधर माइनस में, तो जोन सी वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 9.35। ए बी सी हमारा आ गया, यही निकालना था। नेक्स्ट देखो पॉइंट 2, y बाय 5 माइनस में 10 इक्वल में 0। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है। कौन सी, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। देखो ए एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो x के आगे a है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है 1। x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, y को हटा दो, ऊपर क्या बचा 1, माइनस का माइनस लिखूंगा और 5 का 5, तो b की वैल्यू ये हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, ठीक है। थर्ड पॉइंट, माइनस का 2x प्लस में 3y इजकल टू में 6। सॉल्व करेंगे इसे, x को इधर ले आएंगे, 3y प्लस का इधर आके माइनस का। कंपेयर करेंगे हम अपनी इक्वेशन से, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। देखो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से साफ पता चल रहा है, a की वैल्यू होगी -2। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या होगी, ये रही, b की वैल्यू क्या होगी 3। c की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या है c की वैल्यू -6। फोर्थ देखते हैं,
फोर्थ है हमारा x इक्वल में 3y। सॉल्व करेंगे इसे, प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो कंपेयर करा, x है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x के आगे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसे कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी -3। c की वैल्यू देखो, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही ना, सब वेरिएबल के साथ है, तो c की वैल्यू नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू 0 है। फिफ्थ 2x इक्वल में -5y। सॉल्व करेंगे इसे, 2x प्लस का माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल के इधर आके इक्वल में 0। तो देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी वाली, ax by प्लस c इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू देखो, कांस्टेंट कोई टर्म दिख रही है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, देखो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, 3x प्लस 2y इक्वल में 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax by प्लस c इक्वल में 0। ax की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x, तो ax की वैल्यू 3x, तो देखो ax की वैल्यू 3x, तो x से x गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू, जो by है, इधर by के साथ कुछ दे रखा है, नहीं दिया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखो c की वैल्यू इधर दिया है, हाँ दिया है 2। 7th पॉइंट देखो, y माइनस 2 इक्वल में 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, ठीक है, किससे, ax by प्लस c इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे, देखो ax की वैल्यू, इधर ax दे रखा है, इधर x की वेरिएबल दे रखा है, तो ax नहीं दे रखा तो वो 0 की, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। by देखो, इधर y का दे रखा है, हाँ दे रखा है, by इक्वल में y, तो y से y गया, क्या आ जाएगी b की वैल्यू 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू दे रखी है इधर, हाँ -2 दे रखी है, तो c की वैल्यू, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। लास्ट पॉइंट देखो क्या कह रहे, क्या दिया हुआ है, 5 इक्वल में 2x। सॉल्व करेंगे, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, कुछ भी कर लो, ठीक है। प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस में 5 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax by c इक्वल में 0। ax देखो, ax किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है, x से x गया, a की वैल्यू क्या आ गई -2। by की वैल्यू देखो, इसमें b का वेरिएबल दे रखा है, नहीं दे रखा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। c देखो, c की वैल्यू, c का दे रखा है, हाँ c का कांस्टेंट टर्म हमें दे रखा है, कितना है 5, तो c की वैल्यू 5 आ गई। हमें वेरिएबल, हमें इनके क्या फाइंड करने थे, a b c, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।